राजस्थान के लिए आरसीपी को लेकर अच्छी खबर आई और ये आरसीपी को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच का विवाद जल्द ही सुलझ सकता है। आज दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में इस मुद्दे पर बैठक हुई, जहां मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच सकारात्मक वार्ता हुई। दोनों राज्यों के बीच विवाद सुलझाने की पहल हुई और इस पहल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अहम भूमिका रही। दोनों राज्यों के उच्च अधिकारियों के बीच सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने पर सहमति बनी। बैठक में मिले निर्देशों को लेकर दोनों ही राज्य अब राज्य के स्तर पर चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद दोनों राज्य संशोधित डीपीआर के साथ अगली बैठक में आएंगे। वहीं जनवरी के पहले सप्ताह में अगली बैठक हो सकती है, जिसमें दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। वहीं माना यह जा रहा है कि अगली बैठक में दोनों राज्यों के बीच एमओयू हो सकता है। एक अच्छी खबर है, आरसीपी एक ऐसा मुद्दा जिसको लगातार आपने देखा विधानसभा चुनाव के दौरान किस तरह से भुनाया गया था और कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से आड़े हाथों लिया था। प्रियंका गांधी खुद आई थी, एक रैली भी कांग्रेस ने निकाली थी और इस दौरान कहा था कि अनदेखी की जा रही है, आवाज नहीं सुनी जा रही। लेकिन क्योंकि आपने सुना था कि बीजेपी ने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो हम इसको सॉल्व करेंगे, पानी मिलेगा, समस्या का समाधान होगा। तो ऐसे में देखिए कि जो तमाम दावे वादे किए थे वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष चौहान हमारे साथ जुड़ गए लाइव। आशीष, आरसीपी जो एक बहुत ज्यादा अहम मुद्दा है, 13 जिलों की प्यास से जुड़ा ये मुद्दा है। अब ऐसे में देखिए इस पे एक अच्छी सकारात्मक बातचीत हुई है। माना ही जा रहा है कि अगले महीने यानी कि नए साल में जनवरी में एक और बैठक होगी और इसमें दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे और एमयू पर साइन हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ी राहत होगी यदि अगले महीने दोनों राज्यों के बीच में एमओयू होता है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में ये एमओयू होना है, जो विवाद था वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में है, जिसमें नदियों को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी। नदियों के पानी को लेकर मध्य प्रदेश पूरी तरीके से सहमत नहीं था राजस्थान छोड़ने के लिए, जिसको लेकर लगातार जो विवाद है वो गर्मा गया था। लेकिन अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र में तीनों ही जो सरकारें हैं वो बीजेपी की सरकार है, यानी कि निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि सामंजस्य के साथ में काम होगा और लगातार जो बीजेपी की सरकारें हैं वो इस और ध्यान लगाएगी, क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से ईआरसीपी का मुद्दा है वो सबसे ज़्यादा प्रभावी मुद्दा है। लोकसभा चुनाव भी नज़दीक आने वाले हैं, 13 जिलों की प्यास बुझाने वाले इस मुद्दे को भुनाने की बीजेपी पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि ये मुद्दा पूरी तरीके से सियासी मुद्दा बन गया था, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। कांग्रेस ने तो 13 राज्यों में यात्रा तक निकाली थी, यानी कि सीधे तौर पर जो सियासी पानी की जो चर्चा है वो लगातार देखने को मिल रही थी। लेकिन अब खुशखबरी आने वाली है अगले महीने। हो सकता है कि अगले महीने की मीटिंग में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री दिल्ली में जाकर एमओयू साइन करें और इस बात पर मोहर लगे कि राजस्थान में ईआरसीपी का सपना जल्द ही साकार हो सकता है। देखिए, 37,000 करोड़ से ज़्यादा की ये प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में सालों लग जाएंगे। जिस तरीके से 4,000 करोड़ भी यदि एक साल में खर्च होते हैं तो तकरीबन 10 साल में ये प्रोजेक्ट पूरा होता है, यानी कि सालों ज़रूर लगेंगे, लेकिन इस प्रोजेक्ट की शुरुआत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि राजस्थान की पिछली जो सरकार है, गहलोत सरकार, उसने भी तकरीबन 1130 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। लेकिन सीधे तौर पर यह माना जाए कि राजस्थान में यदि इस प्रोजेक्ट पर सहमति बनती है, यदि दोनों राज्यों के बीच में पानी का विवाद सुलझ सकता है, तो आने वाले दिनों में और भी अच्छी खबर आ सकती है। जनवरी के पहले सप्ताह में बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री एमओयू साइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आज जो एमओयू अभी तक नहीं हो पाया है, सकारात्मक वार्ता जरूर हुई है, लेकिन आज एमओयू पर सहमति नहीं बन पाई है। जी ठीक है आशीष, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।